दिल्ली से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो गंभीर हैं। दिल्ली में 24 घंटे में करीब दोगुने हो गए हैं कोरोना के नए केस। दोगुने। दिल्ली में एक दिन में आए 496 नए मामले। मुंबई में एक दिन में नए केस में 70% की भारी भरकम बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मुंबई में एक दिन में 1377 नए केसेस सामने आ गए हैं। 1300 से आगे निकल गया है यह आंकड़ा। 1377 केसेस मुंबई से। दिल्ली में संक्रमण दर 7 महीने के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई है, उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या 1612 तक पहुंच गई है। दिल्ली में अब आज की तारीख में 1612 एक्टिव केस हैं कोरोना के। तो कोरोना के दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो क्या कहानी कह रहे हैं, यह जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। बेतहाशा तरीके से केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में 27 दिसंबर को 331 केसेस रिकॉर्ड किए गए। 28 दिसंबर को यह आंकड़ा बढ़कर 496 तक पहुंच गया। लगातार तेजी से इजाफा हुआ है। यही हाल मुंबई का नजर आ रहा है। मुंबई में 27 दिसंबर को 809 केस दर्ज किए गए और 28 दिसंबर को यह आंकड़ा बढ़कर 1300 के आंकड़े को क्रॉस कर गया, 1377 तक पहुंच गया। दिल्ली में अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो एक दिन में करीब 80% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 80% का इंक्रीज। मुंबई में एक दिन में करीब 70% का इंक्रीज देखा गया है, बढ़ोतरी देखी गई है कोरोना केसेस में। अब संक्रमण दर क्या है यह जान लीजिए। दिल्ली में संक्रमण दर 0.89% तक पहुंच गई है, जो कि पिछले 7 महीने में सबसे ज्यादा है। हाईएस्ट लेवल पर इस वक्त पहुंच गई है पिछले 7 महीने से अगर कंपेयर किया जाए। दिल्ली में सक्रिय मरीज, जो एक्टिव मरीज हैं कोरोना के, वो कितने हैं? 1612। और यह आंकड़ा जो है यह पिछले 6 महीने में हाईएस्ट आंकड़ा है, उच्चतम आंकड़ा है। 1612 एक्टिव मरीज दिल्ली के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। और ये आंकड़े क्या कहानी कह रहे हैं यह जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए हम रुख करेंगे डॉक्टर राजू व्यास, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त फोर्टिस हॉस्पिटल दिल्ली से ही। डॉक्टर राजू व्यास, ये जो तेजी से आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, सबसे पहला सवाल, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट का जिक्र बार बार हो रहा है, क्या इसके पीछे ये नया वेरिएंट भी हो सकता है या फिर डेल्टा वेरिएंट जो है वो अभी भी काफी संख्या में लोगों को संक्रमित कर रहा है? क्या एनालिसिस है आपकी सर? समीर, जहां तक सवाल है कि जो पिछले कुछ दिनों में हम लोग नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज होते हुए देख रहे हैं जी, दिल्ली और मुंबई के शहरों में, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि प्रीडोमिनेंटली हो सकता है कि ओमिक्रॉन ही हो। हाँ, अभी हमारी टेस्टिंग और जीनोमिक सीक्वेंसिंग उस लेवल की नहीं हो पा रही है, इस कारण से हम अभी कम नंबर ऑफ केसेस को डिटेक्ट कर पा रहे हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि मिक्स पैटर्न रहेगा, डेल्टा भी होगा और साथ ही साथ ओमिक्रॉन होगा। हो सकता है कि जैसा कि WHO ने भी कहा, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड हम देख रहे हैं कि डेल्टा को धीरे धीरे ओमिक्रॉन जो है, ओमिक्रॉन डेल्टा को धीरे धीरे ओवरटेक कर रहा है। यह कहने का मतलब यह है कि ओमिक्रॉन अब पूरे वर्ल्ड में तेजी से जिस प्रकार फैला है उसी प्रकार से हमारे देश में भी फैल रहा है और ये उसी के कारण नंबर ऑफ केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। डॉक्टर व्यास, ये क्या बिल्कुल क्लियर है कि डेल्टा से कम खतरनाक है ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन? अभी तक की जो स्टडी साउथ अफ्रीका से निकल के आई है वो तो यही सजेस्ट करती है कि नो डाउट अबाउट दैट कि ये 2.5 से 3 दिनों में ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैलता है, परंतु साथ ही साथ इससे संक्रमित जितने भी लोग हैं उनके अंदर सिम्टम्स माइल्ड होते हैं, जैसे कि गले का दर्द का होना, फीवर का होना, लेथार्जीनेस का होना। और ये क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या जो हमारी विंड पाइप्स है वहीं तक रह जाता है और लंग्स को अफेक्ट नहीं करता है। और इसके कारण से जो सो कॉल्ड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन बॉडी में होते थे वो भी कम देखने को मिले हैं। इसके कारण से जनरलाइज बॉडी के ऊपर इसका साइड इफेक्ट जो है वो कम दिखाई दे रहा है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए
जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।